नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। रीवा के खाद्य उत्पादों के एक्सपोर्ट को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। घर से ऑफिस निकले युवक को ट्रैक्टर ने कुचला। सूत्र सेवा के संचालक के साथ हुई 1,30,00,000 की ठगी, थाने में दर्ज हुआ मामला। खबरें अब विस्तार से। रीवा में खाद्य उत्पादों को एक्सपोर्ट करने के लिए संभावनाएं तलाशने की तैयारी लगातार जारी है। इसी दिशा में कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसमें रीवा के गेहूं और चावल को एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग हो रही है। आपको बता दें कि रीवा एक्सपोर्ट हब बने, इसके लिए आज एक बृहद स्तर पर कार्यशाला का आयोजन वृंदावन गार्डन में किया गया, जिसमें कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण के एजीएम इंदौर, MSMED से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया। ये विशेषज्ञ फूल उत्पादों के एक्सपोर्ट की जानकारी दी। इस कार्यशाला में विभिन्न उद्यमियों के अलावा रीवा संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रीवा को पहचान दिलाने की कवायद जारी है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में जिला देश दुनिया में नाम करे, इसके लिए एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में काम किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक यूवी तिवारी ने बताया कि रीवा में कृषि उत्पाद लगातार बढ़ रहा है, जिससे विदेशों में निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इसी तारतम्य में एपीडी की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आयोजन बिंद में पहली बार आयोजित किया गया है। जिले में बढ़ते कृषि उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को निर्यात के क्षेत्र में निर्यात के संभावनाएं तलाशने के लिए एपीडी द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें मुंबई एजीएम प्रशांत बागमोर भी उपस्थित रहे। इसके अलावा MSMED इंदौर के नीलेश त्रिपाठी एवं चावल निर्यातक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। ये आयोजन रीवा कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 13 अगस्त को MSME निवेश 2021 नीति लागू की गई थी, जो कि पूर्व नीतियों से ज़्यादा आकर्षक, उदार एवं उद्यमी हितैषी है। ये विभाग 50 करोड़ की लागत के प्लांट एवं मशीनरी वाले उद्योगों को अनुदान प्राप्त करेगा। इसके अलावा कार्यक्रम में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को क्लस्टर बनाने एवं विकसित करने के लिए भारत सरकार की योजना पर विशेष कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वहीं रीवा जिले को एक जिला एक उत्पाद में सुपारी क्राफ्ट को भी इसके लिए चिन्हित किया गया है। आपको क्वालिटी मिलेगी और आपका जो पैसा जा रहा है, भले ही वो मार्केट रेट से ज़्यादा जा रहा है, लेकिन आपको उसके अंतर्गत क्वालिटी मिल रही है और आपको गारंटी है कि ये माल अच्छा ही होगा। कभी आपने ये देखा है कि मैगी का पैकेट खोला और आपको लगा कि ये खराब मैगी नहीं, बिकॉज वो जब से मैगी बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक जितने भी टेस्ट होते हैं वो पास करके ही मार्केट में आते हैं। अगर एक मैगी का पैकेट खराब निकल गया, उसकी न्यूज़ बन गई, तो पूरे देश में विदेशों में इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो क्वालिटी इज मेजर थिंग और उसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है। तो ब्रांड आपका खुद का बनाएं, खुद का ब्रांड रजिस्टर करें, उसको एज ए ब्रांड करके आप पॉपुलर करें। और विदेशों में भी जब एक्सपोर्ट की बात करें तो विदेशों में भी अगर आप अपना ब्रांड उसको रजिस्टर करना चाहते हो, उसके लिए हमने 40% 20 लाख रुपीज़ का जो है हमने इसके लिए प्रावधान रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको मिल सकती हैं। देन ऑर्गेनिक के लिए, स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए मध्य प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा एक एरिया है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज तक हमारे पास अप्रोच हुआ नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इंटीग्रेटेड पैकेज के अलावा और देखेंगे प्रोसेसिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज दे रहे हैं, वेयर हाउसेज दे रहे हैं। ऑर्गेनिक में दे रहे हैं, कन्वेंशनल में हमने क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा प्रमोट हो। ऑर्गेनिक में ये नहीं है कि अगर आपने लाखों टन प्रोवाइड कर दिया तो उसमें से लाखों टन एक्सपोर्ट होगा, उसमें से एक पार्ट होगा, लेकिन बाकी जो जाएगा हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, ये भी तो हमारे फूड सेफ्टी का एक गारंटी है। सूत्र सेवा की बसों की खरीदी में संचालक के साथ हुई धोखाधड़ी। 7 बसों की राशि देने के बाद मिली सिर्फ 4। आयशर कंपनी के डीलर पर दर्ज हुई FIR। आपको बता दें कि नगर निगम रीवा से 23 सूत्र सेवा बस चलाने का ठेका रमेश तिवारी को मिला है, जिनकी कंपनी तिवारी कोच प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रीवा में संचालित है, जिसमें 12 बसें एक साथ रमेश तिवारी को देने का वायदा मनोज सिंह द्वारा किया गया था, जिनके पास आयशर कंपनी की बेला में डीलरशिप है, जिसमें 7 बसों की राशि देने के बाद भी मुश्किल से 4 गाड़ियां ही मिल पाई हैं। लगभग 1,30,00,000 की अतिरिक्त राशि डीलर के पास अभी भी जमा है।
वहीं डीलर द्वारा लगातार टालमटोल किए जाने पर सूत्र सेवा के संचालक ने रीवा एसपी राकेश सिंह से इसकी शिकायत की है, जिसकी जांच कर चौराहा थाना पुलिस ने आयशर कंपनी के डीलर एवं सिंह एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर मनोज सिंह निवासी बोदाबाग रीवा के खिलाफ धारा 406 एवं 420 का अपराध कायम कर लिया है। आपको बता दें कि बस खरीदने के लिए मनोज सिंह को 2 करोड़ 70.5 लाख रुपए दिए गए थे। ये रुपए 7 बसों के हिसाब से जमा कराए गए थे। वास्तव में 7 बसों की कीमत 2 करोड़ 60 लाख के करीब होती है, लेकिन जल्द से जल्द बस पाने के लिए सूत्र सेवा के संचालक ने ये सोचकर रुपए जमा कराए कि अभी 5 गाड़ियां और लेनी है, जिसमें पैसा समायोजित हो जाएगा, लेकिन ये धोखाधड़ी के शिकार हो गए। अभी तक 7 में से 5 गाड़ियां ही आई हैं। इस तरह 1 करोड़ 30 लाख रुपए अतिरिक्त जमा है। वहीं सूत्र सेवा के संचालक को अब दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने बताया कि बैंक के वो कर्जदार हो चुके हैं और उनको इधर उधर से व्यवस्था करनी पड़ रही है। उधर सूत्र सेवा के तहत जो अन्य बसों का संचालन शुरू होना था वो भी नहीं हो पाया है, जिससे समय पर सेवा शुरू न होने से लगातार उनको नोटिस भी आ रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में सूत्र सेवा के संचालक रमेश तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये हमको सूत्र सेवा के लिए बसें खरीदना था और मनोज सिंह जी आयशर कंपनी के डीलर हैं। इनकी बेला तिराहा पे इनकी वो है एजेंसी है। ये आयशर कंपनी की गाड़ी बेचते हैं। ये हमारे पास आए थे नवंबर दिसंबर के समय और कई बार जोर दिया इन्होंने कि हमारी गाड़ियां इस समय बहुत अच्छी आ गई हैं। मेरा बेल्वो गाड़ी से जो है तो टाई अप हो गया बेल्वो कंपनी से, तो आप मेरी गाड़ी लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम लोगों ने बेल्वो गाड़ी के मतलब आयशर गाड़ी लेने के लिए हम लोगों ने तैयार हो गए और उनसे बोला कि भाई हमको मार्च तक गाड़ी चाहिए हर हालत में। कितनी गाड़ियों की मांग की थी आप? हमने 12 गाड़ियों की मांग की थी। कितना भुगतान कर दिया अभी तक उनको? अभी तो हमने 7 गाड़ियों का पूरा पैसा दे दिया उनको फरवरी में ही, लेकिन वो अभी तक में हमको 4 गाड़ियाँ दिए हैं, पूरी गाड़ी नहीं दी। क्या नुकसान हुआ? अरे हमारा तो ऐसा है कि फरवरी मार्च से मैं किस्त दे रहा हूँ, गाड़ियाँ मिली नहीं, और जो 4 गाड़ियाँ दी वो भी उसके पेपर सब उल्टे सीधे दे दिए। उसको 1 महीने हमको भटकना पड़ा रजिस्ट्रेशन में। 1 महीने बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, आप गाड़ी जाके कहीं संचालन योग्य हुई हैं, और 3 गाड़ियाँ अभी भी नहीं दी है। उन गाड़ियों की लगातार किस्तें, हमारे सिविल ख़राब हो रही हैं, किस्तें ओवरड्यू हो रहा है। बैंक वाले रोज़ आके हमारे यहाँ धरना दिए रहते हैं कि तिवारी जी आप पैसा फाइनेंस करा लिए, किस्त दीजिए। अब हम ब्याज में लोगों से ले लेके या कहीं एडजस्ट करके किस्तें दे रहे हैं। ये पूरा जो डीलिंग थी ये किसने की थी आप? हम ही ने की थी, और हमारे कंपनी के 3 लोग हैं हम लोग, अशोक तिवारी, ऋषि जी और मैं, 3 आदमी हूँ। तो किससे की गई? ये मनोज सिंह आयशर एजेंसी के सिंह इंटरप्राइजेस के संचालक हैं, डीलर हैं। आप क्या कह रहे हो गया कुछ नहीं, बस ही नहीं दे रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते, बात ही नहीं करते हैं। जिसकी शिकायत हमने एसपी साहब से की थी उसमें उन्होंने जांच किया और कई बार बेला गए, वो नोटिस भी देने गए, उनको भी कुछ कॉपरेट नहीं किया उन्होंने। फिर उनके खिलाफ FIR हुई है 420 406 का। कुल कितने का भुगतान अभी तक आपके द्वारा किया जा चुका है? 2 करोड़ 70 लाख रुपए हमने किया है 7 गाड़ियों का। क्या महीनों में किया? फरवरी में ही कर दिया हमने। फरवरी में कुछ डाउन पेमेंट जो था तो मई में किया है। वो गाड़ी ही नहीं खरीदे मेरे, जो पहले हमको बनी बनाई गाड़ी देने के लिए बोले और फिर इसके बाद चेचिस भेज के बनवा रहे थे, तो और चेचिस भेजने के बाद भी केवल 4 चेचिस भेजे। 7 गाड़ियों का बनी बनाई का पैसा लेके केवल 4 चेचिस भेज के वहाँ बाडी वाले के यहाँ बनवाए, और 3 गाड़ियाँ अभी मई में हमसे जब डाउन पेमेंट लिए इसके बाद खरीद के भेजे हैं वहाँ बाडी वाले के यहाँ। क्या नाम आपका? रमेश तिवारी। घर से ऑफिस जाने के लिए निकले युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से हो गई मौत। एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर पहुंची पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल में शव को पीएम के लिए भिजवाया। वहीं मृतक की पहचान शिव कुमार तिवारी गांव मनकाहरी के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर सहित चालक को पकड़ लिया है और घटना की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि देश में रोजाना सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ओवरटेक या यातायात के नियमों की अनदेखी करते हुए लापरवाही से वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। आज रीवा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बोदाबाग में सड़क दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई। रीवा के ही मनिकवार गांव में रहने वाले मृतक शिव कुमार तिवारी रोज की तरह आज भी मोटरसाइकिल से काम पे जा रहे थे।
वो जैसे ही बोदाबाग पहुंचे वहां इंडियन गैस लेकर जा रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। ट्रैक्टर का पहिया उनके ऊपर से निकल गया और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं परिजनों ने शव को अस्पताल भिजवा दिया तथा ट्रैक्टर सहित चालक को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि रीवा शहर में संचालित शिल्पी प्लाजा में स्थित शेयर मार्केट कार्यालय में वो काम करता था, जहां रोजाना वह बाइक से आता जाता था, लेकिन आज वो न तो ऑफिस पहुंचा और न ही घर। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस से लदा ये ट्रैक्टर पॉपुलर गैस एजेंसी का है। फिलहाल विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत है मृतक के परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। वो एक्सीडेंट हो गए, वहाँ से आ रहे थे वहाँ अपने मनकाहरी से रजनीश शिल्पी प्लाजा, वहाँ पर वो शेर बाज़ार जो उसमें ड्यूटी करते थे, शेर बाज़ार में, वहाँ पर आगे नीम चौराहा में ट्रैक्टर की ट्राली के साथ एक्सीडेंट होकर ख़त्म हो गया। कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस गाड़ी से? वो ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर हाँ, इंडिया वो पॉपुलर गैस एजेंसी वाला ट्रैक्टर था। ये काहे में थे? ये अब पल्सर गाड़ी लिए था, 2 व्हीलर। ये कितने बजे की घटना है? ये 9 बजे की घटना। क्या नाम था? उनका नाम था शिव कुमार तिवारी, रज्जन के नाम से जाने जाते। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है कि पकड़ा गया, क्या कुछ जानकारी? ट्रैक्टर वाला पकड़ा गया, ट्रैक्टर वाला भी पकड़ा गया और उसकी टाली भी गई गैस एजेंसी वाली। यही हुआ है। कहाँ के रहने वाले थे? ये मनकाहरी के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम शिव कुमार महावीर तिवारी। आपका नाम? हमारा नाम बसंत तिवारी है। उनका हम बड़े वाले जीजा हैं, उनके बड़े वाले। गरुड़ ऐप से मतदान केंद्रों का होगा ऑनलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया गरुड़ ऐप 244 BLO को दिया गया प्रशिक्षण। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन सहित मतदान सूची तक में नाम जुड़वाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ ऐप बनाया गया है, जिसके लिए रीवा जिला मुख्यालय के B.ED प्रशिक्षण केंद्र में विधानसभा क्षेत्र 74 में 244 BLO को एक के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत सरकार की मंशा के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा डिजिटल इंडिया को मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कदम उठाया गया है। आज प्रशिक्षणशाला में 244 BLO को विशेष रूप से आए शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि फॉर्म 6, 7, 8 एवं 8A को भी अब ऑनलाइन भरा जाकर लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों की भौगोलिक स्थिति सहित फिजिकल वेरिफिकेशन भी गर्व ऐप के माध्यम से किया जाना है। ये प्रशिक्षण 2 पालियों में होना है, जिसमें 12 से 2 बजे तक एवं 2 से 4 बजे तक BLO को गरुड़ ऐप के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये एक भारत निर्वाचन आयोग और भारत सरकार के निर्देशानुसार अभी जो हमारा जो नए वोटर्स का सिलेक्शन करना है और मतदान केंद्रों का जो चयन करना है, उसमें हम लोगों को जियोग्राफिकल जो स्टैटिक है उनका अक्षांश और देशांतर के आधार पर उसके आधार पर किया जाना है। तो अब मतदान केंद्रों का जो निरूपण होगा वो अक्षांश और देशांतर के आधार पर होगा और वहाँ पे क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो मूलभूत भौतिक सुविधाएं, उसका भी वेरिफिकेशन जो होगा वो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से होगा। पूर्व में BLO ऐप करके एक प्रचलित था, उसी सॉफ्टवेयर को और अपडेट करके निर्वाचन आयोग के द्वारा से गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया है। उसी ऐप की आज यहाँ पर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। पूरे जिले स्तर पर विधानसभा वाइज ये प्रशिक्षण हो रहा है। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र 74 में 2 पालियों में ये प्रशिक्षण रखा गया है। तो कितने BLO हैं? हमारे विधानसभा क्षेत्र 74 में कुल 244 BLO हैं, मतदान के 244 हैं। 122 और 122 BLO करके 2 श्रेणी पालियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम पाली 12 से 2 है, द्वितीय पाली 2 बजे से लेकर 4 बजे तक है। पुत्रों की सलामती के लिए कल माताएं रखेंगी हलछठ का व्रत। भादो महीने की छठ को हलछठ त्योहार मनाया जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने पुत्रों की सलामती और दीर्घायु के लिए रखती। आपको बता दें कि माताओं के लिए ये पर्व विशेष महत्व रखता है। इसकी तैयारी में महिलाएं लगी हुई हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में सामग्री की खरीदी हुई है। बताया जाता है कि यह त्योहार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मदिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है।
बलराम को समर्पित एवं जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व इस व्रत को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से संतान की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये भी मान्यता है कि हल छठ का व्रत करने वालों की मान्यता है कि इस दिन ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं खेतों में पैर नहीं रखती और इस दिन हल की पूजा की जाती है। व्रत करने वालों के लिए इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन करना वर्जित माना गया है। माना जाता है कि इस दिन व्रती को महुए की दातून करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन घर के बाहर महिलाएं गोबर से छठी माता का चित्र बनाती हैं। इसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। हल छठ के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गूलर की एक एक शाख बांधकर बनाई जाती है। हल छठ की स्थापना की जाती है, जिसकी पूजा की जाती है। पूजन में गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ 7 प्रकार के अनाज का भुना हुआ लावा प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आइए सुनते हैं इस संबंध में डॉक्टर संदीप शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। हल छठ महिलाएं क्यों व्रत करती हैं? हल छठ जो है महिलाएं जो है पुत्रवती महिलाएं जो है इस व्रत को करती हैं और इसमें सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और दीर्घायु प्राप्ति के लिए, संतान अच्छी निकले, दीर्घायु हो और साथ में सौभाग्य की प्राप्ति हो, इसके लिए जो है हल छठ व्रत को किया जाता है। और साथ में जो है इसमें बिना जुता बुआ जो है खाना खाया जाता है, जैसे कि पसई का चावल है, महुआ है और बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं, कांस वगैरह की जो पूजा की जाती है, ये सब चीज़ों की पूजा की जाती हैं। भुगुआ आदि में जो है महुआ वगैरह को रखकर उसमें पूजन किया जाता है। बच्चों के खिलौने रखे जाते हैं, खिलौने हैं, किताबें हैं, ये सब रखकर उनका पूजन विधिवत किया जाता है। और ये जो है बलराम भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम थे, उनके जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये त्योहार जो है मनाया जाता है। इसीलिए जो है हल की पूजा की जाती है। उनका जो अस्त्र था वो हल था, तो हल की पूजा की जाती है और साथ में जो है महिलाएं अधिकतर इसको इकट्ठा होकर जो है उत्साहपूर्वक जो है मनाती हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।